आने दो बहुत जगह, आने दो आने दो, घुमा दो टायर। हाँ सीधा कर लो, सीधा 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 सीधा, जाने दो थोड़ा सा घुमाना। हाँ उधर उल्टा 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 उल्टा, हाँ हल्का सा घुमाओ, बस सीधा जान दो, सीधा सीधा सीधा, बस रोक दो, यहीं रोक दो, यहीं लगा दो। वहां से के नहीं एक्सटेंशन आएगा नहीं, थोड़ा इधर ही दबा लो। हाँ हाँ ये भी चल जाएगा शायद। देना एक बार लैपटॉप का, यहाँ भी है भाई ये प्लग, होपफुली चल रहा हो। ये लग तो रहा फूका सा पड़ा। चलो जी ये हमने अपना एक्सटेंशन लगा लिया और इससे चार्ज हो रहा है। चार्ज देखना एक बार, लैपटॉप हो रहा है चार्ज भैया, चेक कर लो। वहाँ चल रही है भाई वीडियो कॉल इंडिया वाले टेक्नीशियन से, हो रहा है। ठीक है बस चलो हो गया जुगाड़ मस्त। ओ जी शुक्र है भगवान जी का, रीजन जो है वो शुरू हो चुका है, आप देख सकते हो। आरपीएम मीटर जो है वो 2000 पे कांस्टेंट है, जबकि पैर से नहीं दबाया हुआ। ये प्रोसेस हो रहा है लैपटॉप से। रीजनरेशन स्टार्टेड सक्सेसफुली, लेट्स गो भाई। फाइनली भाई इतनी राहत सी मिल रही है ना अपने अंदर से कि रीजन स्टार्ट हो गया। क्या बताऊं, बहुत उल्टे सीधे सोच ली थी मैंने तो चीजें कि ट्रिप कैंसिल, इंडिया जा रहे हैं वापस, बट फाइनली भाई लेट्स गो। होपफुली रीजन होने के बाद लाइट भी चली जाए और रेस भी आ जाए वापस अपनी। बोनट खोल दिया भाई क्योंकि ना हीट बहुत जनरेट होएगी और साथ ही साथ शोर भी आ रहा है, ये देखो है ना, काफी शोर आ रहा है। और पीछे से भी अभी थोड़ी देर में धुआं निकलना शुरू हो सकता है। गर्म हवा तो आ ही रही होगी, आ रही है भाई गर्म हवा आ रही है। तो चलो बट स्टार्ट हो गया, बदबू भी आ रही है भाई काफी। 20 से 25 मिनट लगेंगे इस पूरे प्रोसेस में। लेट्स गो भाई, खुशी हो रही है बहुत। कुछ इस तरह की स्क्रीन चलती है भाई, आप देख सकते हो। टेस्ट रनिंग आ रहा है यहाँ पर, होना चाहिए 15-20 मिनट और। अभी तो भैया को खाना खाने भेज दिया मैंने, और सोहन ने तो खा लिया था, भैया का छोड़ दिया था, वो कर रहे थे ना काम, तो भैया खा लेंगे, मैं यहाँ नजर रखूंगा। उन्होंने बोला है या तो रीजनरेशन सक्सेसफुल लिखाना चाहिए या रीजनरेशन अबॉर्ट लिखाना चाहिए, दोनों में से कुछ एक आए तो मेरे को बुला लेना। मैंने कहा ठीक है, सक्सेसफुल हो गया तो मतलब हो गया, अबॉर्ट हो गया मतलब कि रुक गया। अरे यार जिस चीज का डर था वही हुआ, रीजनरेशन अबॉर्टेड आ गया। शिट मैन, बोल के आता हूँ उनको, खाना खा रहे हैं वो अभी तो फिलहाल, बट फिर से अरे कितनी बदबू आ रही है भाई गंदी, हाय हाय, ऐसा लग रहा है सड़ने की बदबू। को बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा है, देखो परछाई दिख रही है उड़ती हुई धुएं की, मतलब वो भाप टाइप का कुछ। लो भाई आ गए भैया, उनसे बात कर रहे हैं, लेट्स सी अब क्या होता है। फिर से मुंबई वाले टेक्नीशियन है वो तो कह रहे हैं टेंशन मतलब हो जाएगा काम, तो हम टेंशन अब नहीं ले रहे ज्यादा। आवाज सुन के आपको पता चल गया होगा भाई, सेकंड टाइम भी शुरू कर दिया गया हमने, होपफुली इस बार हो जाए। हो गया भाई हो गया, रूटीन सक्सेसफुल, लेट्स गो। हो गया सक्सेसफुल दिखा रहा है, देख लो एक बार। चलो आपको ले ली वीडियो, ले ली मैंने, ये देख लो भाई रूट सक्सेसफुल, रूटीन सक्सेसफुल। अब भाई चेक करेंगे वो जो क्या सूट मास था ना, शूट मास है वो कितना आएगा। पहले तो 300 कुछ, अब हमारे हिसाब से तो कम आना चाहिए, 0 के आसपास, क्योंकि बिल्कुल फिल्टर क्लियर हो गया होगा रीजनरेशन के बाद। बाकी लेट्स सी चेक करते हैं। तो भाई ये देखो, करेक्टेड वेट ऑफ सूट इन डीपीएफ वैल्यू 0 ग्राम। लेट्स गो भाई, हो गया है क्लियर पूरा। एंड वहां भी देखोगे भाई इंजन लाइट जा चुकी है, और वो जो येलो सा सिंबल आ रहा था वो भी जा चुका है डीपीएफ का। हाँ मजे आ गए। वैसे पंचर हो रहा है उसकी वार्निंग आ रही है, तो वो भी हम करवा लेंगे ठीक आज रात। हो बघतो मी टायर घेतो, मग तुला फोन करतो परत। अजून काय करायचं आहे मला सांगून ठेव। ठीक फोन करतो तुला मी। हो चल थैंक यू, फोन करतो। चलो भाई अब ट्रायल पे जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, देखते हैं कि पिकअप भी मतलब स्पीड भी वापस आ गई है नहीं आ गई है 40 के ऊपर वाली। आप पहले यही सेम डीलरशिप में ही थे? नहीं ये मुंबई। अच्छा आप कहाँ से हो? मैं नासिक से था। नासिक से थे, ओके हाँ ठीक है। चलो भाई स्पीड बढ़ रही है, आप देख सकते हो वहाँ पे पिकअप भी मिल रही है और आरपीएम भी अप जा रहा है। तो लेट्स गो भाई, अभी ज्यादा स्लो नहीं, प्रिकॉशन रखेंगे भाई। वही भैया ने हमें बताया कि हर 300 किलोमीटर के बाद ना 50 से 60 किलोमीटर ऐसे होने चाहिए जो आप 60 की स्पीड से ऊपर चलाओ। तो हमारा तो खैर पता ही आपको हाईवे रन ही रहता है ज्यादातर, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब भी 32,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, पहली बार ये प्रॉब्लम आई है। वरना बता रहे हैं कि इंडिया में जो गाड़ी है जो सिटी में चलाते हैं लोग 100, 200, 300 किलोमीटर के बाद भी दिक्कतें आ जाती है वाली। अपनी तो फिर भी 32,000 भाई। चलो भाई सोल्व हो गई है, भगवान जी ने सब साथ दिया अच्छे से। मुसीबतें आई बट रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, बढ़ते जाएंगे।
भाई ये है वो फोर्ड का सर्विस सेंटर जहाँ पे भैया काम करते हैं, और इनके पास देखो ये सारे ब्रांड्स है जो रिपेयर होते हैं, पर महिंद्रा का लोगो है नहीं यहाँ पे कहीं पे भी। सुजुकी का है वैसे तो, देखो है ना, BYD किया सब है। ये है लाओ फोर्ड सिटी, भाई मस्त मस्त गाड़ी है एकदम। और आपको दिखाता हूँ मैं 2023 वाली रेंजर, भाई ये खड़ी हुई है सामने। इसमें भाई इतना टैक है ना, क्या बताऊँ, मेरे को बेस्ट लगता है ये पिकअप ट्रक। हाईलैक्स तो इसके सामने छोटी बच्ची है, समझ रहे हो। ये देखो भाई साहब, ओए होए होए, पिकअप ट्रक में आपको ऐसा इंटीरियर मिल रहा है, मस्त एकदम भाई। डिस्प्ले देख लो, IRVM तो इन्होंने भी चिंदी चोरी कर दी भाई, देखना मैनुअल वाला दे दिया। और वहाँ भी डिजिटल डिस्प्ले है, गजब है यार, गजब, एकदम मजेदार। कसम से भाई मेरा बहुत मन है ये फोर्ड का रेंजर लेने का। क्या साइज है भाई, ह्यूज एकदम नंबर। हाईलैक्स भी अच्छी लगती है बट चलाने में ज्यादा कंफर्टेबल ये है। और अपनी गाड़ी का तो क्या ही कहना भाई, ये तो लाखों में एक है, देख रहे हो। बीस्ट बेचारी 2 दिन से बीमार थी, आज ठीक हो गई है। थैंक यू सो मच। नो 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 प्रॉब्लम, जल्दी हो गया उल्टा काम। We have Mahindra. ओ वो रहा, हाँ, देखो वहाँ लगा रखा बोर्ड इन्होंने महिंद्रा राइस का। आई वॉज लुकिंग हियर, नो महिंद्रा। This one sales. या Sales. Very good. ओके। एंड ये खड़ी है भाई एवरेस्ट, जो अपने इंडिया में एंडेवर के नाम से बिकती थी। तो ये आ जाए भाई इंडिया में, और ये आ जाए, फिर तो भैया फॉर्च्यूनर और हाईलैक्स को टाटा बाय बाय बोलने का टाइम आ जाएगा इंडिया से। ये देखो भाई, ये खड़ी है स्कॉर्पियो पिकअप लाओ महिंद्रा। तो ये मैंने चलती हुई गाड़ी देखी थी रोड पे, तब मैंने गूगल सर्च किया, तब मुझे पता चला कि यहाँ पे महिंद्रा है। तो इस तरह से जैसे फोर्ड की रेंजर थी, ये महिंद्रा की पिकअप है। डाला इसका थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे, और इंटीरियर भी इतने वो नहीं होंगे मुझे पता है, हाँ नॉर्मल ही है, बट ठीक है भाई, यहाँ पे अवेलेबल है, वही बड़ी बात है। 2024 वाली एंडेवर या एवरेस्ट भी है भाई यहाँ पे इनके पास। मन तो बहुत है बट इंडिया में आके ही नहीं दे रही फोर्ड वापस। थैंक यू सो मच आपका, आपने इतनी दूर से आए तो हो गया, बट एटलीस्ट है ना, तो आप दोनों का ही थैंक यू सो मच। ओके जी, ओके, आप दोनों भाई लगते हो। और भैया ने एक और अच्छी चीज बताई, जैसे ये जो पूरा डीलरशिप है ना लाओ करके, जैसे लाओ फोर्ड हो गया, तो इनके जो ओनर है ना वो एक ही है, तो इनका कंबोडिया में भी है, थाईलैंड में भी है, मतलब महिंद्रा हमें कंबोडिया में भी मिल जाएगा, है ना, थाईलैंड में भी मिल जाएगा। तो अगर कुछ भी दिक्कत आती है भाई, इन कंट्रीज में भी सपोर्ट मिल रहा है, तो फिर तो टोयोटा के पीछे क्यों ही भागना भाई। मतलब मेन डर था लोगों का कि यार महिंद्रा इंडियन ब्रांड है, दूसरे देश में सर्विसिंग नहीं मिलेगी, बट अब आप देख लो भाई, लाओस जैसा छोटा सा देश यहाँ पे मिल गया, तो कंबोडिया थाईलैंड तो इससे बहुत बड़े देश है, तो काम बन जाएगा अपना। चलो वैसे उम्मीद करता हूँ जरूरत ना पड़े, बट ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, सामान निकाल लिया आपने? वो निकाल। चलो भाई, यहाँ से हो गया है काम, पंचर लगवाना है अब, तो फिर सीधा जाऊंगा होटल में। आज पूरे दिन सुबह से लेके शाम के 6 बज गए इसी में लगे हुए थे। अपने होटल से भाई अराउंड 8-9 किलोमीटर दूर थी इनकी वर्कशॉप जो है। काम हो गया। खर्चे की और बता देता हूँ भाई, टोटल $400, मतलब कि 85 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 34-35 हजार रुपए, 34,000 रुपीज इंडिया के बनते हैं। अब ये इतने पैसे क्यों बने, मैं उसके पीछे रीजन बताता हूँ। इन्होंने कुछ ओवर चार्ज नहीं किया मेरे से। देखो जो कल आए थे उन्होंने तो मेरे से पैसे भी नहीं लिए थे, जो यहाँ वाली डीलरशिप थी। बट अब जो टेक्नीशियन आए ना भाई, वो वेंटेन से आए हैं फ्लाइट पकड़ के। अब वो जाएंगे भी फ्लाइट पकड़ के, प्लस कल जाएंगे तो आज रात के होटल का खर्चा। तो आप समझ लो फ्लाइट आना जाना ही होगी कुछ 16-17 हजार के आसपास की, जहां तक मुझे पता है। होटल भी 3-4 हजार का लेंगे, 20 हजार खाना पीना, फिर थोड़ा बहुत आने जाने का भी कंपनी अपना कोस्ट लेती है। तो मेरे हिसाब से भाई मतलब अमाउंट तो बड़ा है बट वर्थ इट है। अगर हम खुद वेलेंटाइन में होती ना, जो इनकी कैपिटल सिटी है, और वहां गाड़ी खराब हुई होती, फिर तो हार्डली 3-4 हजार रुपए में काम हो जाना था, क्योंकि किसी टेक्नीशियन को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती ना, उसी शहर में होती गाड़ी भी और टेक्नीशियन भी। अब इतनी दूर बुलाने आने में की वजह से खर्चा ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, बट मेरे हिसाब से भाई सपोर्ट मिल गया मेरे लिए, वही बहुत बड़ी बात है। फटका लगा है भले ही भाई, 32,000 रुपए छोटा अमाउंट नहीं होता, बट क्या करे भाई, लगा है तो लगा है। अब है, छोड़ो। आप लोग व्यूज ज्यादा दे देना, शेयर कर देना वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ताकि रिकवर कर ले, या कोई ब्रांड डील वगैरह आ जाए तो रिकवर कर लेंगे हम वहां से। अभी मुझे हो रही है भाई नारियल पानी की तलब, क्योंकि बहुत मीठा सा नारियल पानी था यहाँ पे, बड़ा टेस्टी। तो देखते हैं रास्ते में कहीं मिलेगा ना तो रोक के ले लूंगा। सोहन नहीं आया था, सोहन सो गया वहीं जाके रूम पे। मैंने कहा काम ही क्या है तुम्हारा, अपना सो जाओ आराम से। वो चल रही थी रीजनरेशन, बट हो गई है अब कंप्लीट। अब ये जो वार्निंग आ रही है, ये टायर प्रेशर की आ रही है, और एक आ रही है उसकी जो सर्विसिंग ड्यू है ना अपनी। तो सर्विस भी मैं यहाँ तो नहीं, कंबोडिया या थाईलैंड में ही करवाऊंगा। देखो टायर प्रेशर 15 हो गया भाई। ओहो, पंचर वाला कहाँ है भाई, ढूंढना पड़ेगा। इतने कम में तो फट जाएगा टायर। बट मैं अब आपको स्पीड दिखाता हूँ। ये देखो भाई, आरपीएम भी लॉक नहीं है, स्पीड जा रही है ना मस्त एकदम।
ओ हो 60 गई, 70 गई, क्या बात है भाई, क्या बात है, 80 गई। बस ब्रेक लगा लेते हैं, यहाँ भगाने लायक रोड है नहीं। देखो टोयोटा का भी शोरूम ये रहा, बढ़िया यार। मिक्स डीलरशिप है यहाँ पे कई लोगों के पास ना, बहुत सारी। जैसे अभी जो फोर्ड वाली डीलरशिप थी उसमें रेंज रोवर भी बिक रही थी, जैगवार भी बिक रही थी, महिंद्रा भी बिक रही थी, जेसीबी भी बिक रही थी, और फोर्ड तो थी ही थी भाई। जैसे कि मैंने बताया सारी गाड़ियां ना इंपोर्ट होती है बाहर से, तो डीलरशिप भी मिक्स वाले रहते हैं यहाँ पे। मजेदार आपको गाड़ियां मिल जाएगी, महंगी होगी ऑब्वियसली थोड़ी सी, बट मिल रही है एटलीस्ट। इंडिया इतना बड़ा देश है भाई, फिर भी फोर्ड को जाना पड़ गया, बताओ क्या फायदा हुआ। अब हम जैसे जो जेन्युइन कस्टमर्स थे फोर्ड के भाई, जिस टाइम पे हो गई, मैं कमाता नहीं था, कमाता होता तो मैं जरूर लेता। अब मैं कमाने लगा हूँ तो बेचारी फोर्ड ही भाग गई, क्या लेगा बंदा। ठीक है चलो कोई नहीं, होपफुली जल्दी आ जाए, न्यूज तो आ रही है ऐसी। अपन चलते हैं नारियल पानी पीने। मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ जगह जगह पे ना लोटरीज बेचते हैं, देखो जैसे ये दीदी जी बेच रही है यहाँ पे लोटरी बैठ के, ऐसी रोड पे देखो उधर की तरफ भी बेच रहे हैं, और इस रोड पे भी अभी आगे भी बहुत सारे आपको दिखेंगे जहाँ पे लोटरी बेची जा रही है। पर मैं भाई बिलीव नहीं करता ऐसे लोटरी वोटरी में ना। मतलब मैं अपना पर्सनली बताऊं तो बचपन में जैसे हम टीवी पे केबीसी देखते थे, तो जो मेरे सपने होते थे, इच्छाएं होती थी, तो मन में मैं सोचता था काश मैं केबीसी में जाता और चलो मैं ये 20 लाख वाले क्वेश्चन तक भी पहुंच जाता और 20 लाख जीत जाता। तो टैक्स वैक्स कटवा के मैं पूरा मतलब गूगल पे रिसर्च करके बैठा हुआ था कि टैक्स कितना कटेगा, 30% टैक्स लगेगा उस पे जो गिफ्ट वाले होते हैं या फिर ऐसे प्राइज मनी होती है, और फिर कर कुरा के मेरे पास जो भी अमाउंट बचेगा अपना 14-15 लाख का, उसमें से मैं एक ये लूंगा भाई, प्ले स्टेशन लूंगा, एक मैं बाइक लूंगा, एक मैं गाड़ी लूंगा, स्विफ्ट बहुत पसंद थी मुझे उस टाइम पे। तो ऐसे ऐसे सपने बनाता था भाई मैं, मतलब लोटरी वोटरी नहीं सोचता था कि मेरी लोटरी निकल जाए, मैं अमीर हो जाऊं। केबीसी देख के लेकिन आता था दिमाग में।